दिस इज मी। जी हाँ, मेरी बहुत ज्यादा एक्ने प्रोन स्किन थी थ्रू आउट माई स्कूल टाइम एंड अ लिटिल बिट ऑफ माई कॉलेज टाइम एज वेल। एक्ने से रिलेटेड जितनी भी परेशानियां थी, जैसे कि ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, पिंपल्स, पस पिंपल्स, वो सूनर और लेटर मेरे चेहरे पर हमेशा रहती थी। आई वॉज लिटरली वेरी शाई ऑफ द कैमरा एंड टुडे आई एम सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ इट। So what all did I do for myself? Let's check it out. Hello to my beautiful people out there. Welcome back to the channel. आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं और प्रीति प्रेरणा के चैनल से जुड़े हुए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो बहुत ही उम्दा टाइम है चैनल से एसोसिएट होने का, क्योंकि 500,000 का माइलस्टोन हम टच ही करने वाले हैं। सो बी अ वंडरफुल पार्ट ऑफ माई ब्यूटिफुल फैमिली। वी कॉल इट प्रीति प्रेरणा। आज के वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने आई हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक पर, एंड दैट्स योर एक्ने। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस किया था कि एक्ने एक्चुअल में है क्या, एक्ने की डिफरेंट कंडीशंस क्या क्या हैं, क्या क्या चीजें हमें परेशान करती हैं और उनके क्योर क्या क्या हैं, ये सब मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूं कि आप ना केवल टॉपिकल एप्लीकेशन, लेकिन अपनी डाइट में, अपने रूटीन में, अपनी हैबिट्स में क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट अ ब्यूटिफुल चेंज इन योर स्किन। बहुत ही ज़्यादा सिवियर कंडीशंस में आई वुड रिक्वेस्ट कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास डेफिनेटली जाइए, चेक इट आउट कि अगर आपके ब्लड में कोई परेशानी है तो आप उसको फिक्स कीजिए एंड देन स्विच टू द नेचुरल DIY रेमेडीज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूं। लेकिन अगर आपकी कंडीशन बहुत सिवियर नहीं है तो आई वुड से कि जो कुछ भी मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूं, दे आर गोइंग टू बी रियली हैंडी फॉर यू। सबसे पहली टिप जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी वो है, प्लीज चूज योर प्रोडक्ट्स वेरी वेरी वाइजली। आपका फेस वॉश, आपकी फेस क्रीम, आपका सनस्क्रीन, आपके मेकअप प्रोडक्ट्स, इन सबको बहुत वाइजली चूज कीजिए। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वाइजली चूज कीजिए? देखिए, आपको सबसे पहले अपनी स्किन की टाइप को समझना बहुत आवश्यक है। जब आपको पता ही नहीं है आप किस चीज का ख्याल रख रहे हैं तो आप उसका ख्याल नहीं रख पाएंगे। अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू फेल। सो व्हाट नीड्स टू बी डन? आपको अपनी स्किन को समझना है। अगर आपकी ऑयली स्किन है, अगर आपकी ड्राई स्किन है, आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है, आपकी सेंसिटिव स्किन है, अकॉर्डिंगली आपको प्रोडक्ट्स चूज करने हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक जो होती है वो यही होती है कि हम गलत प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो कि हमारी स्किन पर अलग अलग और भी परेशानियां इंस्टिगेट कर रहा होता है और हमें पता नहीं होता। नंबर 2 इज योर एंटी एक्ने डाइट। अब सुनने में बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन एंटी एक्ने डाइट इज नथिंग बट योर घर का खाना। जी हाँ, आपको मात्र घर का खाना खाना है। व्रत लेके देख लीजिए 1 महीने का एंड यू आर गोइंग टू बी सरप्राइज। आपका जो एक्ने की कंडीशन है वो ठीक ना भी हो तो सिवियर बिल्कुल नहीं होगी, और ग्रेजुअली अगर आप अपने व्रत का थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं तो यू आर गोइंग टू बी सरप्राइज, क्योंकि आपके एक्ने की कंडीशन काफी हद तक रेगुलेट हो जाएगी। इवन इफ इट्स हार्मोनल, इट इज गोइंग टू बी फिक्स्ड। घर के खाने में भी आप जिन जिन चीजों का सेवन कर रहे हैं, डू रीड अबाउट इट। इससे आपको काफी हद तक पता चल जाएगा कि कौन कौन सी जो बहुत एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं आपके स्किन के लिए, वो आप नहीं ले रहे हैं। जैसे कि आपको लेना है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। जी हाँ, ये बहुत जरूरी है और ये आपके खाने में हर दिन होना चाहिए। नेक्स्ट इज योर जिंक। अगर आपके खाने में जिंक है तो आपको अपने चेहरे पर किसी प्रकार का कैलेमाइन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट इज योर कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर वेरी वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ योर डाइट इन ऑर्डर टू हैव अ क्लियर स्किन। नेक्स्ट इज योर विटामिन ई एंड विटामिन ए। मैं आप लोगों को बहुत सारी रेमेडीज में विटामिन ई, विटामिन ए इन्फ्यूज करके देती हूँ ताकि आप उसको अपने चेहरे पर टॉपिकली लगा सके। लेकिन बिलीव मी, ये अगर आपके डाइट में मौजूद हैं तो शायद आपको टॉपिकल एप्लीकेशन करने की जरूरत ही ना पड़े। ये आपकी स्किन के लिए एक सर्वगुण संपन्न रेमेडी स्वयं है। ऑल्सो प्लीज मेक श्योर कि जो कुछ भी आप कंज्यूम कर रहे हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स इन देम। इसके लिए आप फ्रूट्स का सेवन भी इंक्रीज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ एक चार्ट शेयर कर रही हूँ जहां पर आप देख सकते हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिंक, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन ई, विटामिन ए एंड एंटीऑक्सीडेंट्स किन किन खाद्य चीजों में अबंडेंटली अवेलेबल हैं, ताकि आप भी इनको अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकें।
नंबर 3 इज रेगुलेट योर शुगर। ये पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत सारे लोगों का एक्ने रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक सबसाइड हो जाएगा। देखिए, इंडियन मार्केट्स में जो चॉकलेट्स अवेलेबल हैं उनका शुगर लेवल बहुत हाई होता है एज कंपेयर टू दोज चॉकलेट्स विच आर अवेलेबल इन सम अदर मार्केट्स। आप चेकआउट कर लीजिए, अगर बाहर से आउट ऑफ द इंडिया कोई चॉकलेट्स लेके आता है तो वो काफ़ी बिटर होती हैं, कड़वी होती हैं, क्योंकि उनमें शुगर लेवल होता है कम। इंडियन चॉकलेट्स में बहुत ज़्यादा शुगर होता है, एक्सक्लूडिंग द डार्क चॉकलेट्स ऑब्वियसली, क्योंकि उनमें कम शुगर है इसीलिए उनको डार्क चॉकलेट कहा जा रहा है। एंड बिलीव मी, शुगर इज समथिंग दैट्स वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट फॉर इंस्टिगेटिंग एक्नेस। जी हाँ, शुगर का लेवल जैसे ही आपके ब्लड में बढ़ता है आपका ऑयल का सिक्रीशन बढ़ जाता है। जिनकी ऑयली स्किन होती है उनके चेहरे पर ऑयल आ जाता है, उनके चेस्ट पे ऑयल आ जाता है, उनके हैंड्स, उनके बैक, इन सबको एक्नेज ही कहा जाता है। चेस्ट एक्नेज, हैंड एक्नेज, बैक एक्नेज, इन सभी एक्ने जो कंडीशन है इट इज इंस्टिगेटेड बाय शुगर। आप अपनी चॉकलेट्स बंद कर दीजिए, आप अपना शुगर का लेवल कम कर दीजिए एंड जस्ट सी फॉर योर सेल्फ। मुझे बहुत लंबे समय तक अपने चेस्ट रीजन में एक्नेस का इशू था। आई रेगुलेटेड माई चॉकलेट्स, बिलीव मी, मिरेकल्स हो रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से ना सिर्फ आप बेनिफिट हो रहे हैं, मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ, मैं बहुत कुछ अपने लिए कर रही हूँ एंड आई एम एक्सपीरियंसिंग समथिंग मैजिकल फॉर माई सेल्फ। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज regulating my sugar. I have absolutely stopped using chocolates. I mean, obviously I eat it, लेकिन I prefer dark chocolates over the sugar coated chocolates that are available in the market. इसीलिए अगर आपको बहुत ज़्यादा शुगर क्रेविंग है तो आई वुड से आप डार्क चॉकलेट ले लीजिए, बट प्लीज डोंट ईट द शुगर कोटेड एंड हाई लेवल शुगर चॉकलेट्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट। नंबर 4 इज योर एक्ने डाइट। देखिए, एंटी एक्ने डाइट को हमें लेना था, कंज्यूम करना था, एक्ने डाइट को हमें छोड़ना है। एक्ने डाइट को अगर हम मोटा मोटा कैटेगराइज करें तो 5 बेसिक चीजें सामने आती हैं। क्या मैं इनका सेवन करती हूं? देखिए, इन 5 चीजों के लिए मैंने व्रत नहीं लिया है, लेकिन अगर मेरे पास इनके लिए चॉइस है तो मैं पूरी कोशिश करती हूं कि मैं इनको अवेल ना करूं। सबसे पहली चीज इन 5 में से आती है सॉल्ट एंड शुगर। देखिए, हमारी डाइट में हम सॉल्ट एंड शुगर इन्हीं 2 चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं, हमारी बॉडी से ब्रेक डाउन कर रही है और एनर्जी रिलीज कर रही है। लेकिन अगर हमें इनके नेचुरल सब्स्टिट्यूट मिलते हैं, जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा शुगर की क्रेविंग होती है, तो बेस्ट स्वीटनर इज फ्रूट। फ्रूट्स में एक नेचुरल शुगर होती है जो कि हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। चीनी एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसका हमारी बॉडी में कोई उपयोग नहीं है। हम चीनी का सेवन मात्र स्वाद के लिए करते हैं, इसका कोई भी फायदा हमारी बॉडी में नहीं है। सेम गोज फॉर द सॉल्ट, लेकिन सॉल्ट सही मात्रा में थोड़ा बहुत लेना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन इसका सेवन बहुत ज़्यादा बढ़ा देना दैट्स नॉट ओके। नंबर 2 इज योर रिफाइंड ऑयल्स। बहुत सारे सर्वेज में ये पता चला है कि रिफाइंड ऑयल्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंट्स जो कि हमारे हेल्थ से एसोसिएटेड है। जी नहीं, पॉजिटिव वे में नहीं, नेगेटिव वे में। कैंसर जैसी बहुत ही सिवियर इशू भी रिफाइंड ऑयल से कनेक्ट किया जा चुका है। इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि आप रिफाइंड ऑयल्स की जगह कुछ और सब्स्टिट्यूट जैसे कि घी, जैसे कि सरसों का तेल, जैसे कि वर्जिन ऑयल्स, इनका इस्तेमाल कीजिए और रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल मत कीजिए। नंबर 3 इज योर प्रोसेस्ड फूड विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जितना हो सके रॉ फूड यानी कि आप वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लेकर आइए, इनको जितना आपने प्रोसेस करना है उतना प्रोसेस कीजिए एंड कंज्यूम इट। मैदा इज समथिंग दैट्स वेरी वेरी डेंजरस, क्योंकि मैदा आपकी आंतों में, आपके इंटेस्टाइन में चिपक जाता है एंड वहाँ पर ऑक्सीडाइज होने की वजह से आपके ब्लड में वो कोई न्यूट्रिएंट नहीं बल्कि जहर ही देता है। इसीलिए किसी भी प्रकार का एक्सेसली प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल भी कंज्यूम मत कीजिए। नंबर 5 इज योर अल्कोहल। अगर आप लेते हैं तो प्लीज बंद कर दीजिए और अगर नहीं लेते हैं तो यह ख्याल भी मत आने दीजिए। कैफीन, अगर आप कॉफी या चाय का सेवन करते हैं तो 1 महीना व्रत लेकर देख लीजिए। कैफीन किसी भी तरह से अपनी बॉडी में मत लीजिए। नो कोल्ड ड्रिंक्स, नो टी, नो कॉफी, नो बेवरेजेस एंड देन सी फॉर योरसेल्फ। अगर आपके एक्ने में थोड़ा सा भी सुधार होता है तो कैफीन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको एक्ने इंस्टिगेट करता है।
इज हैव एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर। एडिक्वेट अमाउंट का मतलब होता है कि जब आपको प्यास लगे सिर्फ तभी पानी पीजिए, लेकिन परेशानी वहाँ आती है जब हमें पता ही नहीं चलता कि हमें प्यास लगी है। टीवी देखने में इतने मशगूल हो रखे हैं या काम करने में इतनी बिजी हो रखे हैं कि भूल ही गए हैं कि बॉडी चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि प्यास लगी है। इसका सबसे आसान इलाज है कि आप एक फ्लास्क में गर्म पानी लेकर रख लीजिए और सिप बाय सिप गर्म पानी पीते रहिए। ग्रीन टी का सेवन अगर आप करते हैं, दैट्स अनदर एडेड बेनिफिट, क्योंकि ये बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी बॉडी में देता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड क्लीन हो जाता है, आपकी स्किन अल्टीमेटली फ्लॉलेस होने लगती है। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये सभी टिप्स मैं अपने लिए फॉलो करती आई हूँ एंड आई हैव हैड वंडरफुल रिजल्ट्स फॉर माई सेल्फ। एंड इसीलिए ये आज आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष जानकारी मौजूद है कि आप भी इसको अपने लिए डेफिनेटली ट्राई कीजिए। क्लियर एंड फ्लॉलेस स्किन कोई लग्जरी नहीं है, सिर्फ एक एफर्ट है जो आपको स्टेप बाय स्टेप करना होता है। अगर आप अपनी स्किन का ख्याल स्टेप बाय स्टेप, ये छोटे छोटे बेबी स्टेप्स के साथ करते हैं, तो बिलीव मी आपकी स्किन बहुत अच्छी और बहुत ही खूबसूरत हो सकती है। जैसी हेल्दी स्किन आप चाहते हैं, यू आर गोइंग टू अचीव इट। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही हो। आपने कुछ ना कुछ इस वीडियो से डेफिनेटली सीखा हो। अगर आप भी अपने लिए इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, इनको ट्राई करते हैं, अपने लिए यूज़ करते हैं, तो डू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन दैट यू आर ट्राइंग इट फॉर योर सेल्फ। और वापस आके हमारे साथ आपके रिजल्ट्स कैसे रहे ये शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये मेरा कॉन्फिडेंस नहीं, उन सभी लोगों का कॉन्फिडेंस है जो प्रीति प्रेरणा से एसोसिएटेड हैं। इट विल बी अ ह्यूज हेल्प फॉर एवरीबडी इफ यू कम बैक एंड गिव अस योर फीडबैक। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बहुत से रीजन आपको इस वीडियो में मिल चुके होंगे, इसीलिए डू सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में विद समथिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल फॉर योर स्किन एंड हेयर। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और प्रीति प्रेरणा के चैनल से जुड़े रहिए।